नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन कॉर्नर 2M में। आज हम एक नए ज़िले के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। तो आइए साथियों, वीडियो स्टार्ट करें। आज का जो हमारा ज़िला है वो जनपद बागेश्वर है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा उत्तराखंड पुलिस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखें बागेश्वर जिले को। बागेश्वर जनपद का इतिहास। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है साथियों। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। बागेश्वर को बागनाथ या बागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वगीस या वागेश्वर वाणीश्वर को शिव नाभि के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। आगे देखेंगे साथियों, बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नितीर्थ है। ऐतिहासिक रूप से बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर कहा जाता है। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो बागेश्वर को दानपुर कहा जाता था। बागेश्वर में बागनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण 1602 ईस्वी में लक्ष्मी चंद ने कराया था। जो बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण 1602 ईस्वी में लक्ष्मी चंद ने करवाया था। आगे देखेंगे साथियों, बागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है। मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानस खंड में बागेश्वर को किस नाम से पुकारा गया है, तो वो है नीलगिरी के नाम से। आगे देखेंगे साथियों, मानस खंड में सरयू को गंगा व गोमती को यमुना कहा गया है। 14 जनवरी 1921 ईस्वी को उत्तरायणी मेले के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे व हरगोविंद पंत के सहयोग से 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कुली बेगार रजिस्टर सरयू नदी में बहाए गए और सरयू नदी की तट पर 1921 ईस्वी में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है, तो आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। जो कुली बेगार के जो रजिस्टर बहाए गए हैं वो सरयू नदी में बहाए गए हैं। इस तट पर 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ है। आगे देखेंगे, 1968 ईस्वी में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया। बागेश्वर को 1974 ईस्वी में अलग तहसील बनाया गया। 1976 ईस्वी में बागेश्वर को अलग परगना घोषित किया गया। 1997 ईस्वी को बागेश्वर जिला अल्मोड़ा से अलग किया गया। जब बागेश्वर जिला अल्मोड़ा से अलग हुआ तो वो कब हुआ साथियों, वो हुआ 1997 ईस्वी को। आगे देखेंगे, 18 सितंबर 1997 ईस्वी में बागेश्वर जनपद का गठन हुआ। बागेश्वर जनपद का गठन कब हुआ है साथियों, तो वो हुआ है 18 सितंबर 1997 में। अब देखेंगे आगे बागेश्वर जनपद का प्रशासन। बागेश्वर जनपद की दशकीय वृद्धि 4.18% है। बागेश्वर जिले का लिंग अनुपात 1090 है। राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी बागेश्वर जनपद की है, जिसकी कुल नगरीय जनसंख्या 3.5% है। आगे देखेंगे साथियों, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 2। कपकोट बागेश्वर जो है अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित क्षेत्र है। तहसीलों की संख्या है साथियों 6, जिसमें है गरुड़, कपकोट, कांडा, काफलीगैर, दुगनाकुरी तथा बागेश्वर। आगे देखेंगे, विकास खंड की संख्या कितनी है, 3 विकास खंड है। बागेश्वर है, कपकोट है और गरुड़ है। आगे देखेंगे साथियों, बागेश्वर जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में अब हम जानेंगे। बागेश्वर जनपद के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत और पूर्व में भीलेश्वर पर्वत तथा उत्तर में सूरजकुंड एवं दक्षिण में अग्निकुंड स्थित हैं। बागेश्वर जनपद का आंतरिक जिला, इसका क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। अब है बागेश्वर जनपद की नदियाँ। कोसी नदी। कोसी नदी कौसानी के पास धारपानी धार से निकलती है। कोसी नदी कौसानी बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा,
नैनीताल व उधम सिंह नगर से 168 किलोमीटर तक राज्य में बहने के बाद सुल्तानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। आगे देखेंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश के चमरौल में रामगंगा से मिल जाती है। साथियों, पुराणों में कोसी नदी को कौशिकी कहा गया है। कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमालीगाड़, उलावगाड़ व देवगाड़ कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। साथियों, रामनगर में कोसी नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। आगे देखेंगे सरयू नदी तंत्र। सरयू नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। सरयू काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी सरयू है। सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। बागेश्वर का बैजनाथ तीर्थ सरयू नदी की सहायक नदी गोमती के तट पर है। सरयू नदी का स्थानीय नाम सरजू है। सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है, जिसकी लंबाई 146 किलोमीटर है। आगे देखेंगे साथियों, सर्वप्रथम सरयू में पुंगर तथा लाहौर नदियां मिलती हैं। सरयू की सहायक नदी गोमती है। गोमती नदी बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से निकलती है। बागेश्वर सरयू गोमती नदी के संगम पर स्थित है। काकरी घाट के पास सरयू व पनार नदी का संगम है। साथियों, जितने भी क्वेश्चन हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उत्तराखंड पुलिस की, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। रामेश्वरम तीर्थ पिथौरागढ़ में सरयू व पूर्व में रामगंगा का संगम है। पंचेश्वर में सरयू नदी काली नदी से मिल जाती है। आगे देखेंगे साथियों, बागेश्वर जनपद में कुंड और ग्लेशियर। सुरकुंडा ताल बागेश्वर जिले में स्थित है। हथछीना जलाशय बागेश्वर में स्थित है। देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है। जो देवी कुंड है साथियों, वो ठंडे पानी का कुंड है जो सुंदरडुंगा के पास है। पिंडारी ग्लेशियर, ये भी बहुत बार पूछा गया है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली जिले में है, जो 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पिंडारी हिमनद के पास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है। मैकतौली सुंदरडुंगी हिमनद भी बागेश्वर जिले में स्थित है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कुछ ग्लेशियरों के नाम दे देंगे और जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं वो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। साथियों, आगे देखेंगे, अब है बागेश्वर में प्रमुख दर्रे, घाटियां व गुफाएं। सुंदरडुंगा दर्रा बागेश्वर व चमोली के बीच संकरा रास्ता है। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच स्थित, इसकी खोज 1830 में हुई। गौरी उडियार बागेश्वर में स्थित है। कफनी बुग्याल भी बागेश्वर में स्थित है। मनोहरी बुग्याल ये भी बागेश्वर में स्थित है। साथियों, आगे देखेंगे, मनोहरी बुग्याल ये भी बागेश्वर में। द्रोणथल का जंगल सानी उडियार के पास स्थित है। अब आगे देखेंगे, बागेश्वर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल। पांडु स्थल गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर एक रमणीय स्थल है। सासबहू खेत नामक पर्यटक स्थल, ये भी साथियों कहाँ है, ये बागेश्वर में स्थित है। विजयपुर बागेश्वर में एक व्यू पॉइंट है। अब देखेंगे कौसानी के बारे में। बागेश्वर जिले में कौसानी गोमती व गरुड़ नदी के बीच पर्यटक स्थल है। समुद्र तल से कौसानी 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण कौसानी का नाम पड़ा है। कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। कौसानी का पुराना नाम बलना है। कौसानी का पुराना नाम साथियों क्या है, बलना है। कौसानी के संस्थापक रेमजे को माना जाता है। कुमाऊं का गहना कौसानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कौसानी को कुमाऊं का गहना कहा जाता है। 1929 में महात्मा गांधी ने कौसानी में 12 दिन प्रवास किया और यहीं पर महात्मा गांधी जी द्वारा यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। कभी ये क्वेश्चन आ जाता है
कि भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी की कौन सी बुक में कहा गया है, तो वो कहा गया यंग इंडिया पुस्तक में। आगे देखेंगे, गांधी जी ने कौसानी में गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग पुस्तक लिखी थी। कौसानी में स्थित अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम भी कहा जाता है। गांधी जी की शिष्या सरला बहन थी का लक्ष्मी आश्रम भी कौसानी में स्थित। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लक्ष्मी आश्रम कहाँ है और किसने बनाया, तो ये लक्ष्मी आश्रम जो है ये भी कौसानी में है, जो आप लोग देख रहे हैं। आगे है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में हुई है। कौसानी प्रकृति प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली है। सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय उनके जन्म स्थान पर बना है। प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीनाथ कौसानी से प्रभावित थे। पिनाकेश्वर महादेव कौसानी के निकट स्थित है। भकोट नामक स्थान कौसानी में स्थित है। आगे देखेंगे साथियों, बागेश्वर जनपद के प्रसिद्ध मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर में है। कोट भ्रामरी देवी कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। भद्रकाली मंदिर, श्री हरु मंदिर, कमेटी देवी मंदिर, ये भी साथियों बागेश्वर में स्थित है। बागेश्वर में भीलेश्वर पर्वत पर चंडिका पर्वत स्थित है। आगे देखेंगे साथियों, अब है बैजनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। बैजनाथ या वैद्यनाथ गोमती तट पर मंदिरों का एक समूह है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर की मूर्ति है। बैजनाथ मंदिरों का निर्माण कत्यूरी शासकों ने करवाया है। बैजनाथ कत्यूरियों की दूसरी राजधानी बनी थी। बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी का मंदिर है। आगे देखेंगे साथियों, बागेश्वर जनपद के प्रमुख त्योहार व मेले। मूल नारायण का मेला बागेश्वर के शिखर पर्वत पर लगता है। जो मूल नारायण का मेला है वो साथियों बागेश्वर के शिखर पर्वत पर लगता है। माँ भद्रकाली का मेला बागेश्वर में सानी उडियार के पास लगता है। पिनाथ का मेला बागेश्वर में लगता है। कोट माई का मेला बैजनाथ से कुछ दूरी पर लगता है, जिसे कत्यूरी समय में रणचूला कोट कहते थे। अब है साथियों उत्तरायणी का मेला। उत्तरायणी का मेला बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को लगता है। उत्तरायणी में मेले में चांचरी नृत्य होता है। यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। पहले उत्तरायणी मेले में 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था। पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था। 1929 ईस्वी में गांधी जी ने यहाँ स्वराज्य मंदिर के भूमि का शिलान्यास किया। उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में सेरेमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया था। अब है बागेश्वर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो देखेंगे। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता थे। यह बागेश्वर जनपद के मूल निवासी थे। हरिनगर चाय फैक्ट्री बागेश्वर में स्थित है। अनामय आश्रम ये भी बागेश्वर के कौसानी में स्थित है। सेवा नाव नौला ये भी साथियों बागेश्वर में स्थित है। आगे देखेंगे, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है साथियों 1977 में। माझा कुमैया बोली गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर बोली जाती है। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। जो बागेश्वर को साथियों उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी महिला बिस्नी देवी शाह का संबंध भी बागेश्वर से है। आगे देखेंगे, कपकोट में 27 जुलाई 1966 ईस्वी को 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया था, जिससे वहां बहुत क्षति पहुंची थी। कपकोट भूस्खलन 2010 में हुआ। आज के लिए साथियों बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।